बच्चों, let's read this question. The question says stickiness of the sticky ends of the DNA facilitates the 1. Action of DNA ligase and these ends join together laterally. 2. Action of DNA ligase and these ends join together end to end. 3. Action of Taq polymerase. Option 4. एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वहां पे हमें पहले जानना है ये जो स्टिकी एंड्स होते हैं एक डीएनए का वो क्या है। तो हम पहले जानेंगे स्टिकीनेस ऑफ डीएनए के बारे में। स्टिकीनेस ऑफ डीएनए, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज होते हैं डीएनए को कट करने के लिए वो जनरली दो तरह के होते हैं। एक जो शो करते हैं ब्लंट कट और दूसरा एक है जो हम लोगों को शो करते हैं स्टैगर्ड कट और स्टिकी कट्स। स्टैगर्ड कट, अभी अगर हम एग्जाम्पल ले हर एक का तो पहले हम देख लेते हैं ब्लंट कट किस में देखने को मिलता है। मान लीजिए हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस है 5 प्राइम GG CC 3 प्राइम और दूसरा एंड है 3 प्राइम CC GG 5 प्राइम और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं HAE3, वो यहाँ पर कट करते थे और एंजाइम हम लोगों का हो गया HAE3। तो इसके वजह से हमें कैसा डीएनए मिलेगा, एक डीएनए मिलेगा 5 प्राइम GG 3 प्राइम और फिर यहाँ पे मिलेगा 3 प्राइम CC 5 प्राइम और दूसरा एंड पे हमें मिलेगा 5 प्राइम CC 3 प्राइम और इसके लिए मिलेगा 3 प्राइम GG 5 प्राइम। तो ये दो पार्ट हमें मिल रहा है। अभी अगर हम लोग स्टिकी एंड के बारे में देखेंगे और वहां पर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं BAMH1। तो यहाँ पर भी हमें पहले एक डीएनए का सीक्वेंस लिख लेना पड़ेगा। तो 5 प्राइम GGA TC 3 प्राइम और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा 3 प्राइम CCT AGG 5 प्राइम और ये जिस साइड पे कट करेगा वो होगा यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसके लिए हमें जो दो डीएनए एंड मिलेगा वो एक हो जाएगा 5 प्राइम G 3 प्राइम CCT AG और दूसरी तरफ हमें क्या मिलेगा 3 प्राइम GATCC और नीचे हमें मिलेगा 5 प्राइम G। तो ये दो हम लोगों का देखिए दो डीएनए स्ट्रैंड मिल गए बैम हाई के रेस्ट्रिक्शन की वजह से। अभी देखिए जब हम लोगों का स्टैगर कट हो रहा है तो ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है वो वाला हम लोगों का एक्स्ट्रा है जो कि प्राइमर के रूप में काम करेगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में बेस पेयर ऐड करने के लिए। तो हम ये जो एंड्स हमें मिल रहा है इसको हम बोलेंगे स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स और जब ये दो वापस से ज्वाइन करके ओरिजिनल डीएनए बनाएगा तब हम उसको बोल देंगे एंड टू एंड ज्वाइन। एंड टू एंड ज्वाइन। और यहाँ पर जब हम ब्लंट कट देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हर एक डीएनए स्ट्रैंड के पास दो दो करके बेस पेयर्स है। तो जब इन लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा तो अलग से प्राइमर लगाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे लैटरल जॉइंट। लैटरल जॉइंट। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है दोनों स्ट्रैंड को मिला देता है। तो यहाँ पर जब हम स्टैगर्ड कट के लिए ज्वाइनिंग देखेंगे तो अलग से हम लोगों को कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या फिर प्राइमर लाना नहीं पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए। और जब हम ब्लंट कट के लिए देखेंगे तब हमें अलग से प्राइमर लाना पड़ेगा उसको ज्वाइन करने के लिए। तो वो वाला थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो एंजाइम जो
एंड टू एंड जॉइनिंग है स्टैगर्ड कट के लिए या फिर स्टिकी एंड्स के लिए उसमें काम आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. So the final answer is option 2. Action of DNA ligase and these ends join together end to end. Hope you understood it well. Best of luck.